अब ये जो साद रफीक साहब की मुलाकात होगी, कायरा साहब की मुलाकात होगी, असद कैसर साहब से रब्ता होगा, ये कब होगा, कैसे होगा, बातचीत शुरू हो गई है। और ये 26 तारीख को कोई इत्तेहाद के सरबराहान का हम्म। इजलास होगा। मेरा ख्याल है नहीं होगा, हम फॉलो करेंगे इंशाल्लाह, इसको देखेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कोई इत्तेहादी इजलास नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब और फजलुर रहमान साहब तो इस बेंच को ही नहीं मानते, इसको मान ही नहीं रहे। और वो ये कह रहे हैं कि जी 2018 से लाया जाए। तो अब सवाल ये है कि ये डिस्कस हो रहा है कि वो कहते हैं ना ओरिजिनल सिन, वो हम्म। कब हुआ था, कैसे हुआ था। वो 75 साल की तारीख उठा के आप ढूंढ रहे हैं सारे कि ये कब हुआ था। वो कहे यहाँ से शुरू करो, जैसे होता है ना कि वो यहाँ से शुरू करते साहब, यहाँ से शुरू करो, यहाँ से कानून साजी करो, यहाँ से करो, तो ये कुछ सर पैर समझ नहीं आता कि कहाँ से करो। उसके जवाब में इमरान खान कह रहे हैं कि अच्छा यहाँ से 2018 से क्यों करो, ये 1985 से क्यों नहीं करते। लेकिन मसला ये है कि वो पार्टियों में इतने ज्यादा, वो ये एक नॉन इशू है। इशू ये है कि अब आने वाले दिनों में ये तो एक तसादुम है, तसादुम की तरफ खड़ा है मामला। ये जो बिल मंजूर हुआ है, जो मैंने कल भी बात की थी कि इसके प्रैक्टिस एंड ऊपर प्रोसीजर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, ये अब इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया। लेकिन यह है कि वो नोटिफिकेशन जो है अब अगले हफ्ते अदालतें खुलेंगी, तो वहां पर भी पता चलेगा कि क्या इस नोटिफिकेशन के ऊपर अमल दरामद हो सकता है या इसको रोका हुआ है अदालत ने। हाँ। क्योंकि वो जो पिछला बेंच था वो इसको रोक के चला गया था, इन्होंने उसका नोटिफाई कर दिया। अब जो बेंच बनेगा, वो लिस्ट आएगी ना अगले हफ्ते की लिस्ट, तो वो लिस्ट कैसे आएगी और उसमें कौन कौन से बेंच में बेंचेस कौन कौन से बनेंगे, जी वो जजेस आ होंगे? जाएगी ना लिस्ट अभी। तो लेकिन तो वहां से फिर क्लैरिटी आएगी कि क्या इसको, अच्छा वो अगर बिल मंजूर हो गया है तो इसका मतलब है 30 दिनों के अंदर अपील, खुद अज खुद नोटिस हम्म। में अपील की जा सकती है। और उसमें फिर नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब और यूसुफ रजा गिलानी साहब भी उसमें अपील कर सकते हैं। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब तो ऑलरेडी उससे निकल चुके हैं, उस फेज से। वो तो 5 साल का जो उनके ऊपर पाबंदी लगी थी, तो अब रह गए जहांगीर तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब। अब ये जो पोजीशन नीचे दरमियान में जो है वो कोई इनसे बातचीत करने को यानी नवाज शरीफ साहब और फजलुर रहमान साहब तो बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं है, और ना ही इमरान खान है। अब सोचे ना इमरान खान क्यों बात करेंगे उनसे। हम्म। भाई इमरान खान के, मैंने कल भी कहा था ना, इमरान खान के हाथ में एक कागज आ गया है। इससे पहले तो बातचीत होती थी ना, फलां ने फलां से कहा, फलां ने फलां से, अब उनके हाथ में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया है। फैसला। और वो उस वक्त का फैसला है, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान और तीन दो सीनियर मतलब फैसला जजेस। आ गया, बस खत्म। तो अब इमरान खान तो पीछे हट गए ना। अब इमरान खान जाने और ये हुकूमत जाने। इमरान खान तो वो कहते हैं ना चिल कर रहे हैं बड़ा आराम सुकून से पीछे बैठ के, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि अच्छा टिकट 14 तारीख, अच्छा इधर से किसी ने अपने टिकट जारी नहीं किए। हम्म। यानी अगर आप टिकट जारी करते हैं, मुस्लिम लीग नून टिकट जारी करती है, तो इसका मतलब है उन्होंने फैसला मान लिया। तो मान ना लिया। मुस्लिम लीग कर रही है, ना पीपल्स पार्टी कर रही है, ना कोई और पार्टी कर रही है, इमरान खान कर रहे हैं। क्योंकि इमरान खान जो है वो जा रहे हैं कि 14 मई को इलेक्शन और मैं तो कोर्ट, तो वो आराम से। अच्छा अगर नहीं भी होते 14 मई को, जिसके गालिब इम्कान आते हैं कि नहीं होंगे, हम्म। क्योंकि वो दे ही नहीं है, अब फंड ही नहीं आएंगे। वो देखे ना, वो जाके इलेक्शन कमीशन कहेगा कि जी हमें तो फंड ही नहीं मिले, वो फंड हुकूमत देगी, उधर से वो एक ट्रक की 32 ट्रक की। लेकिन इशू ये है कि इलेक्शन तो नहीं है, ये तो तय है कि 14 तारीख को हो ही नहीं सकता इलेक्शन। वो सूरत हाल ऐसी क्रिएट है ना, अभी तो देखना है कि ये अदालत 27 तारीख को जो समाप्त होगी तो उसमें क्या होगा। जी। अच्छा लेकिन इसमें इशू ये है कि इमरान खान के हाथ वो एक पर्चा लगा हुआ है, और वो इमरान खान बैठ के चिल कर रहे हैं, इसको टिकट दूँ, अच्छा इसको देता हूँ, अच्छा आराम से खत्म होता। अब इमरान खान साहब ने का जो है, इमरान खान साहब ने अब एक तरफ होता ना इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट, अब इमरान खान साहब ने हुकूमत और ये बेंच का करवा दिया आपस में। अब इमरान खान चिल कर रहे हैं बैठ के आराम से, सुकून से इमरान खान बैठ गए, क्योंकि पिछले दिन बड़े टेंस थे ना इमरान हम्म। खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट और ये सारा। अब अदालत, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच, उसमें बाकी बेंच कैसे बनते हैं, क्या चीफ जस्टिस बनाते हैं बेंच, या बेंच तो चीफ जस्टिस से बनाएंगे। अज खुद नोटिस के ऊपर एक इशू है ना, जी। अज खुद। और क्या नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो नवाज शरीफ साहब की मुलाकात के हवाले से जो खबर आ रही है, उनकी मुलाकात हुई है सऊदी अरेबिया में गालिबन, जो मरीम औरंगजेब साहबा ने बताया। और वो 30 मिनट की मुलाकात है। हम्म। और मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात हुई है।
और उसके बाद लेकिन यहाँ पर मैं दुनिया अखबार आज का उसको मैं कोट कर देता हूँ कि ऐसी खबरें, फिर उसमें रेफरेंस भी देना पड़ता है कि भाई ये चूंकि पब्लिश हुआ हुआ है। दुनिया अखबार की 16वीं स्लाइड कह रही है कि आईएमएफ के साथ इजलास जो है वो बेनतीजा हुआ है। ये वो इजलास है जिसके लिए फाइनेंस सेक्रेटरी अमेरिका गए हुए थे। अच्छा, सही। अमेरिका गए हुए थे और वो उन्होंने कहा है कि जी कोई तारीख अभी नहीं दी और शराइत पूरी करने का मुतालबा, और सऊदी अरब और यूएई की यकीन दहानियां नाकाफी करार दे दी गई। अच्छा, अब ये 10 से 16 तक ये कोई इजलास हुआ है जिसमें हमने कहा था ना कि सेक्रेटरी फाइनेंस यहाँ से चले गए अमेरिका, इसाक डार साहब नहीं बिल्कुल। गए, वो तो डार साहब यहाँ पे चूंकि सियासी सूरत ऐसी थी वो नहीं गए, तो लेकिन वो जो वहाँ गए तो उसमें फिर वो पेट्रोलियम की जो बात की उन्होंने सब्सिडी वाली, वो भी आईएमएफ की तरफ से, तो वो सारा उधर अपनी जगह रुका हुआ है मामला मईशत का, उसका कुछ सर पैर समझ नहीं आ रहा। अच्छा तो अच्छा, अब यहाँ इशू ये है कि नवाज शरीफ साहब, जो मैंने बात की थी ना कि फैसला नवाज शरीफ साहब के हाथ में है, सारा पार्टी नवाज शरीफ साहब के हाथ में, लेकिन पीछे क्या कहते हैं ना, वो क्या बीच पीछे उनके एब्सेंस में क्या हुआ है, ये अब नवाज शरीफ साहब को इसका इदराक है। उनको अच्छा। अच्छी तरह, हाँ, नवाज शरीफ साहब को इदराक है, मैंने कल भी बात की थी, उनको इदराक है। और जिसकी वजह से हम ये समझ सकते हैं, देखिए ना, शहबाज शरीफ साहब आज लाहौर में थे, आज उन्होंने जेल का दौरा किया, आज मुलाकातें की, उन्होंने सर्विसेज चीफ को फ़ोन किया, सब कुछ किया, तो लेकिन यह है सदर कि से उनकी हाँ, उनका लेकिन वो टेलीफोनिक बात हुआ है। ईद पे नहीं गए। कल रात को जा सकते सऊदी थे अरब इसके, जी। हाँ वो जा सकते थे और ईद मना सकते थे नवाज शरीफ साहब के साथ। तो एक मामला ऐसा है कि नवाज शरीफ साहब को यकीनन, देखिए नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक सख्त गिर रवैया रखते हैं सियासत में।